मुझे ये बताएं मनाहिल, आप इंडिया कैसे गई, कब गई, पहले तो ये बताएंगे क्योंकि वीज़ा तो नहीं मिल रहा, और फिर वो आगे बहुत सी बातें हैं कि आपने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, जो आपके रिलेटिव्स हैं और आपकी एज के जो वहाँ पे आपके कजन्स या जो भी वहाँ पे मौजूद हैं वो आज वहाँ पे क्या कर रहे हैं, और डेवलपमेंट के हवाले से। सबसे पहले वीज़ा। अभी तो नहीं गई, थोड़ा टाइम हो गया। जब तक वीज़ा पॉसिबल थे तब तक जाते थे, जाते आते रहते थे। रिलेटिव्स हैं मेरे वहाँ पे कुछ, तो इसलिए वहाँ पे आना जाना था। अब तो भी बातचीत है उनसे माशाल्लाह। कुछ डॉक्टर्स हैं उधर जी, और कुछ टीचर्स हैं, और एक तो सिंगर भी हैं, मैं उनका नाम नहीं बता सकती, बट सिंगर हैं फिर तो नाम बताना चाहिए उन्हें थोड़ा बहुत। चले खैर, वो आपकी मर्जी है। जितने भी लोग पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं या इंडिया से पाकिस्तान आते हैं, तो मैं पूछता हूँ जी मुसलमानों का, क्योंकि हमारे माइंड में बिठा दिया गया कि मुसलमानों पे जुल्म, मुसलमानों पे जुल्म। मुझे ये बात कंफर्म है, क्लियर है कि भाई वहाँ पे मुसलमान बहुत बेहतर तरीके से रह रहे हैं। इश्यूज हर जगह पे होते हैं, वहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी इनसे ये पूछते हैं कि इन्होंने वहाँ पे जी एक कंसेप्ट है, आपके भी रिलेटिव डेफिनेटली वहाँ पे जो रहते हैं मुसलमान ही है ना। आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे मुस्लिम्स को अलग से ट्रीट किया जाता है। सब अब हमारा बिग बॉस जो लगता है उसमें भी इतने मुस्लिम भी लेते हैं बीच में, और नहीं सब कुछ ही है वहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि अलग से ट्रीट किया जाता है। एक ही कम्युनिटी एक डिफरेंट है, लेकिन शफल होके अब इंडस्ट्री में भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं उनके, और काफ़ी आगे भी जाते हैं मुस्लिम्स। तो आई डोंट थिंक सो। अब थोड़ा बहुत तो हर जगह ही होता होगा, जैसे इशूज़, जाहिर सी बात है माइनॉरिटीज़ को, जाहिर सी बात है माइनॉरिटीज़ की उतनी वैल्यू नहीं हो सकती जो मेजॉरिटीज़ की है। अब हमारे कंट्री में भी जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स है उनकी इतनी वैल्यू है जितनी कि माइनॉरिटीज़ के, मतलब कि कम है ना। एग्जाम्पल देखने को मिलती है। बस यही और सुनना था कि इंडिया में माइनॉरिटी के साथ भेदभाव होता है, उन्हें ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में तो यहाँ तक कहा जाता है कि इंडिया में मुस्लिम खुलकर अपनी जिंदगी जी नहीं सकते। तो भाई ये पाकिस्तानियों की सिर्फ अफवाहें हैं, ताकि पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ न जाए कि ये अपने यहाँ हिंदुओं के साथ क्या करते हैं। पाकिस्तान का कोई मौलाना कभी इस बात पर क्यों बहस नहीं करता कि पाकिस्तान में हिंदुओं को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाता है और इस्लाम धर्म कबूल न करने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। और यह भी बताएं कि कैसे हिंदुओं की बहन बेटियों को जबरन किडनैप कर लिया जाता है और उनको इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता है, और कबूल न करने पर उनके साथ गैंग रेप और कभी कभी तो उनकी हत्या तक कर दी जाती है। अगर कभी इंडिया से फुर्सत मिले तो इन चीजों पर भी बात करें। इनको जब देखो तभी ये कहते रहते हैं कि इंडिया में मुस्लिम के साथ ये जुल्म किया जा रहा है, वो जुल्म किया जा रहा है। कभी आके देखे हो यहाँ पे? भाई हमारे यहाँ के मुस्लिम पाकिस्तान से अच्छे हालातों में हैं। अगर आप उनको ऑफर भी दोगे पाकिस्तान जाने का ना, तो वो पाकिस्तान थूकने भी नहीं जाएंगे। मियां वाली की जो अपना जड़ावाला का वाकया पेश आया, सिंध में जो हिंदू मिनोरिटीज के साथ जो इश्यूज हैं, ये पाकिस्तान में बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन इन्होंने जो बात की खास तौर पे कि भाई बिग बॉस देखते हैं उधर भी मुस्लिम हैं। मैं क्रिकेट की बात करूं, आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो कितने मुस्लिम्स वहां पे उनकी टीम में खेल रहे हैं। हमारी टीम में कितने हिंदू या नॉन मुस्लिम, हिंदू भी छोड़ें, क्रिश्चियन कितने खेल रहे हैं, सिख कितने खेल रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और इसके अलावा अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, अच्छा एजुकेशन में क्या आपने फ़र्क देखा, या आप अपने कज़न से बात करते हैं कि भाई आपके वहाँ पे एजुकेशन इज मोर बेटर देन पाकिस्तान, इंडिया। तो क्या आपको क्या लगता है कि उनकी अगर डेवलपमेंट है, पहले तो बताएं डेवलपमेंट है, लाइक आपने सिटी कौन सा विजिट किया, ये तो मेन क्वेश्चन। दिल्ली कहते हैं दिल्ली और लाहौर, ये मैंने सुना है कि भाई एक जैसा है, जैसे कराची और मुंबई एक जैसा, और वैसे दिल्ली और लाहौर आपको लगता है एक जैसा है, या वो डेवलप हो चुका, या हमारे यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट तो इक्वली आई थिंक सो है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन प्यारा तो हमारा लाहौर ही है ज़्यादा। ये तो मैं भी कहूँगा कि भाई चाहे जितना मर्जी, इस टाइम दुनिया में ये वर्ल्ड एक रिपोर्ट आई है कि सबसे ज़्यादा जो सा वो स्मोक के हवाले से जो सा आलूदगी वाला शहर है वो लाहौर है पूरी दुनिया में। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, मुझे लाहौर से बहुत प्यार है, जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया नहीं, लेकिन ये तो एक दिल की बात है। मनाहिल ये बताएं, क्या हमें इंडियन से सीखना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें आपने वहाँ पे ऑब्जर्व की जो आपको लगा कि यार ये चीज़ अगर पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान भी आगे जा सकता है? क्योंकि एट द एंड आपको एजुकेशन को वहाँ बहुत सपोर्ट है। आप देखें बेगर्स आते हैं ना, वो भी इंग्लिश में मांगते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल, मतलब मोस्टली वहाँ पे इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट। अब ठीक है, बेशक हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, लेकिन ऑफिशियल तो अब यही हो चुकी है, हम यूज़ भी हर जगह करते हैं, मतलब आना ज़रूर है। अब तो ये कॉन्सेप्ट बन गया, जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ा लिखा है, जिसको नहीं आती वो पढ़ा लिखा। एजुकेशन में नहीं लाते ना उसको जिसको इंग्लिश नहीं आती। तो वो इनकी बड़ी डेवलपमेंट ये है, फिर आउट ऑफ कंट्रीज़ जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और सिंसेरिटी से करते हैं।
तो वो ये चीज़ भी बड़ी नोट की गई है और इसी वजह से शायद दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज ये चाहते हैं कि उनके पास जो वर्कर आए, जो लेबर आए, खास तौर पे वो इंडियंस आए। और इवन इस्लामिक कंट्रीज यूएई की बात करें या सऊदीया की बात करें, यहाँ पे भी मोस्टली जो सी मैनेजिंग पोस्ट पे वो इंडियन मौजूद है। अगर अब आपको मतलब मौका मिले इंडिया जाने का, जाना चाहेंगी या ट्राई वगैरह करती हैं या हम तो ट्राई करते रहते हैं, मतलब पेरेंट्स भी हम भी, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी तो नहीं बनती। उनकी है, मे बी वो अब चक्कर लगा लें, लेकिन वो आएंगे तो इंशाल्लाह उनसे भी आपको ज़रूर मिलवाएंगे। आप उनका इंटरव्यू को, आपके वैसे ही बड़े फ़ैन हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने ये सुना है कि भाई जो रिलेटिव्स हैं जिनके यहाँ पे या वहाँ पे, वो वीज़ा उन्हें इजी मिल जाता है, वो वीज़ा मतलब अप्लाई कर बिल्कुल भी नहीं। मेरे रिलेटिव हैं, वो वहीं से आई हुई हैं, इंडिया से ही, मतलब उनके नेशनैलिटी इंडियन की है। आपकी तो पूरी इधर फैमिली सिस्टम चल रहा है, कोई यहाँ से वहाँ, वहाँ से जी, तो वो उनकी नेशनैलिटी इंडियन ही है, बट वो भी नहीं जा सकती, मतलब उनको भी वीज़ा नेशनैलिटी इंडियन है फिर वापस नहीं जा सकती। शादी हो के आई है वैसे शादी होके इधर आई हैं, लेकिन अब ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी हैरत वाली है कि मतलब नेशनैलिटी अगर इंडियन है तो फिर वापस नहीं जा सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो जाएं, जैसे आपने विज़िट किया, अगर आप विज़िट ना करती, मेरे ख्याल से आप भी यही सोचती जैसे पाकिस्तान के दूसरे मेजोरिटी मतलब जो उनसे यूथ सोचती है कि बड़ा जुल्म, बड़े गंदे, ये वो एक माइंड में चीज़। बट आपने अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। तो हमें इंडियन मुस्लिम्स या पाकिस्तानी हिंदू, मतलब इस तरह से मुस्लिम हिंदू का भी नहीं करना चाहिए। ये अपनी सोच होती है इंसान की, बिल्कुल अपनी सोच को ऐसे रखना चाहिए। इस सोच को आज के दौर में 2023 में ये हिंदू मुस्लिम ये सवाल भी नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारे पब्लिक के माइंड में ये चीज़ें बैठी हैं, इसलिए थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ता है। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि अब इस चीज़ को मज़ीद डिस्कस करना भी फजूल है कि भाई वहाँ के मुस्लिम कैसे हैं, यहाँ के हिंदू जैसे भी हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है कि कौन चीज़ें कहाँ पे कैसे की जा रही हैं। आप इंडिया के किसी भी फील्ड को ले लें, आपको वहाँ मुस्लिम मिल ही जाएंगे। अरे यार, आप इतना ही ले लो ना, हमारे यहाँ जाकिर हुसैन सर मुस्लिम होने के बाद भी राष्ट्रपति बने। आप इंडिया के किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, वहाँ आपको हर माइनॉरिटी के लोग मिल जाएंगे। भाई, सरकार ने इन्हें आगे बढ़ने के लिए रिजर्वेशन भी दिया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि माइनॉरिटी के साथ गलत हर देश में होता है। अब आप लोग बताइए कि पाकिस्तानी सरकार में मुस्लिम लोगों के अलावा किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति क्यों नहीं आता। हिसाब है, एक मछली जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, उसी तरह पाकिस्तान भी इसी तरह से कुछ लोगों के बुरे होने की वजह से सारा बदनाम हो गया। इस तरह हर जगह पे इसी तरह से। एक सवाल आपसे करूंगा, ईमानदारी से बताइएगा, जो आपने ऑब्जर्व किया वो बताइएगा कि आपने वहाँ पे गया, आपने भी बोला कि भाई मुस्लिम वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे मिक्स रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उनसे कोई स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें मुस्लिम मिनॉरिटी समझ के साइड पे किया जा रहा है। क्या यही चीज़ आप पाकिस्तान में ऑब्जर्व करती हैं? ईमानदारी से बताइएगा कि भाई यहाँ पे अगर लेट्स सपोज हिंदू रहते हैं तो उन्हें भी बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट किया जा रहा है, या आप इवन देखते हैं हमारी सोसाइटी में हिंदू आपके साथ बैठे खड़े? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो है, कहीं कहीं ये भी मैं कहती हूँ लोगों पे डिपेंड करता है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि भाई हिंदू है, साथ ना बैठे, साथ ना खड़े हों, खाएं पिएं मत। एजुकेटेड लोग थोड़ा बहुत एजुकेटेड और एजुकेशन भी नहीं, जो समझदार लोग हैं, मैं तो यही कह सकती हूँ, जिनमें थोड़े मैनर्स हैं, एथिक्स हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि नहीं भाई सबके कल्चर की रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जबरदस्त, ऐसे ही है। और कोई भी मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। इंडिया को जो है वो हमारा दुश्मन है और रहेगा। नहीं, देखिए इस टाइम अगर हम बात करें ना, इस टाइम ये हमारे सोशल मीडिया या ओवरऑल मीडिया पे हमने देखा सीखा और वो ही हमारे माइंड में बैठा दुश्मन है। इस टाइम उतने अटैक अफगान बॉर्डर पे नहीं हो रहे और उतने इंडिया बॉर्डर पे नहीं हो रहे जितने अफगान बॉर्डर पे हो रहे हैं, तो फिर भी हम यही कहेंगे कि इंडिया दुश्मन है, अफगान नहीं। ये नहीं मैं कहता हूँ दोनों को ही ना दुश्मन कहें, लेकिन ये जो कंसेप्ट है कि दुश्मन है, रिलेशन नहीं बेहतर करने, ऐसे क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? हमारा रिलेशन जो है ना दूसरी कंट्रीज से बेहतर होगा इंशाल्लाह। मियाँ साहब आ गए हैं, हमें एक होप है इलेक्शन की इंशाल्लाह डेट अनाउंस हो जानी है कुछ ही दिनों में, और हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए वो स्टेबल आए और इन जो ना लोगों के लिए अभी तो फिलहाल जो पाकिस्तान के हालात हैं, कोई बंदा जो है ना इधर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा, बल्कि यहाँ से हमारे बेशतर अपने रिलेटिव जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। 30 लाख रुपया लगा के आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। वो इधर बिजनेस अगर वो 20-25 में करते हैं, उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि हमें कुछ इसको इनकम आनी है नहीं आनी। वो इसको भी नुकसान करने की बजाय वो 35-40 हज़ार लगा के बाहर उधर जाके गोरों की नौकरियां कर रहे हैं। आने वाले टाइम में कोई बेहतरी क्यों? हाँ, ये देखें, ये बड़ा एक अहम बात इन्होंने किया कि भाई इधर से 30 लाख अपना बिजनेस वाइंड अप करके उल्टा 30-40 लाख रुपया लगा के फिर उन गोरों की जिनसे हमने आज से 76 साल पहले आज़ादी ले ली है, अब फिर हम खुद शौक से पैसे लगा के जा रहे हैं दोबारा गुलामी करने। हमें तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है, आज़ाद ज़रूर हुए हम, लेकिन अभी तक हम गुलाम ही हैं। आप मुझे ये बताते हैं छोटे से स्टॉल का इस मार्केट में कितना किराया? इधर मिनिमम जो रेंट है ना 20-25 चल रहा है, जो कि कांट अफोर्डेबल। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह अफोर्ड हो रहा है, ये अल्लाह की ज़ात ही है जो अपने मामला जो है ना
ये लोगों के जो ना चल रहे हैं। बड़ी जबरदस्त बात है कि भाई जितनी खबर हो उतनी खबर ही चलानी चाहिए। जब हम ऐसे हाइप और एक नफरत वाला एक कंटेंट बनाते हैं, उससे नुकसान उल्टा हमारा होता है, हमारे पाकिस्तान का, पाकिस्तान की पब्लिक का होता है। जिसके लिए हम नफरत या जिसके लिए हम दुश्मनी वाला कंसेप्ट रखते हैं, वो अपने काम में, अपनी फील्ड में हर जगह वो जो सब बेहतरी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम नीचे से नीचे जाते नजर आ रहे हैं। इस समय पाकिस्तान में महंगाई अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। अगर हम पाकिस्तानी सामानों की तुलना करें इंडिया से, भारत की तुलना में पाकिस्तान में खाने पीने की वस्तुएं 5 गुना ज्यादा महंगी दामों पर बिक रही है। एक पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी जीडीपी का बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि जो ये करंट ईयर चल रहा है, इसमें पाकिस्तानी सरकार ने जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 5% रखी थी, लेकिन जो मौजूदा हालात है, जो इतनी महंगाई है, उसकी वजह से पाकिस्तान की जीडीपी में 0.25% की ग्रोथ हुई है। अगर हम पाकिस्तान में महंगाई की बात करें तो इंडिया में जिस 20 किलो आटे का दाम 500 से 700 रुपए है, वही आटा पाकिस्तान में 3000 से 4000 रुपए में बिक रहा है। इतनी ज्यादा महंगाई होने की वजह से कई सारे रिपोर्ट तो ऐसे आ रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग खाने पीने के सामानों को भी लूट ले जा रहे हैं और आने वाले समय में ये हालत और भी बुरी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार IMF से मिलने वाले लोन को हासिल करने में सफल नहीं हुई।